हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A line parallel to the straight line 2x minus y equal to 0 is tangent to the hyperbola x square upon 4 minus y square upon 2 equal to 1 at the point x1, y1. Then x1 square plus 5 y1 square is equal to tan 8 6 5. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो हम क्या यूज़ करेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 at point x1, y1 is. तो पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब यहाँ पर देखो हमें जो हाइपरबोला का इक्वेशन है वो क्या गिवन है. एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल टू 1 ये गिवन है. और इसकी बात करेंगे हम क्या. टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1. तो ये हमारे पास क्या बनेगा. x(x1) अपॉन 4 माइनस y(y1) अपॉन 2 और इक्वल टू 1. ठीक है. एलसीएम लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना. x(x1) माइनस 2 y(y1) और इक्वल टू 4. ठीक है. तो ये आ गया. अब सेकेंड ये बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किसके. ये जो लाइन है ना, इसको हम लेते हैं 1. तो इक्वेशन 1 ये जो है ये क्या है. पैरेलल है किसके. 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के. तो दोनों का स्लॉप सेम होगा. अब इसका अगर हम स्लॉप निकालें तो सम का फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी. तो m1 हमारे पास यहाँ से आएगा माइनस x1 अपॉन 2y1. ठीक है. ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू. और इसका अगर हम स्लॉप देखेंगे तो इसका स्लॉप कितना आ रहा है माइनस ए अपॉन बी के फॉर्मूले से. तो नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, ये नेगेटिव बीच में है. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये इक्वल टू आएगा 2. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास है ना. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया. x1 इक्वल टू 4y1. ठीक है ना. क्लियर है. तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू हमारे पास 4y1 इस वाले रिजल्ट से आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया. क्लियर है. अब हमें अब फर्दर देखिए यहाँ पर x1, y1 कहाँ लाई कर रहा है. इस हाइपरबोला पे लाई कर रहा है ना. तो x1, y1 लाई ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1. इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे आएगा x1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1. ठीक है. अब यहाँ से x1 की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16y1 स्क्वायर, क्योंकि x1 इक्वल टू 4y1 आ रहा है. और अपॉन में यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4y1 स्क्वायर. और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो ये कितना हो गया 4y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस 1. तो ये कितना आएगा माइनस का 7y1 स्क्वायर अपॉन 2. तो 7y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2. तो यहाँ से y1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास कितनी 2/7. ठीक है. 2 4 जा 8 हो गया ना. ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल होगा. 4 4 जा 16 होता है. तो 4y1 स्क्वायर और ये माइनस का y1 स्क्वायर बाई 2 आ गया. तो ये y1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है. अब हमें यहाँ पर y1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है और x1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी x1 की 4y1 स्क्वायर. तो इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो कितना आएगा हमें चाहिए था x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर ना.
तो x1 स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी 16y1 x1 की वैल्यू है ना, अभी हमें यहाँ से मिला था सिर्फ ये y1 स्क्वायर है ना, तो x1 स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। x1 स्क्वायर हमारा है 16y1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ y1 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू 2/7 है ना ये, तो कितना आएगा 32/7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा 32/7 प्लस, और ये 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, ये 5 2 जा 10, हाँ तो 10/7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया इतना 42/7। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल रहे हैं x1 स्क्वायर प्लस 5y1 स्क्वायर। ठीक है, तो x1 स्क्वायर की 32 और y1 स्क्वायर की 2/7, तो यहाँ 2 और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 42, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 7 जा 42 होता है, तो 6 आंसर इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।